हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूनिट 9 के लेक्चर सेकंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड और कोल्ड प्लाज्मा के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो जो हमने पहले पार्ट में कुछ करवा दिए थे और बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए थे हमारे, तो उसके जो क्वेश्चन रह गए थे वो हम लेक्चर 2 में करवा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो अब वहाँ से ऐड हो जाना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक नॉन थर्मल फूड प्रिजर्वेशन की विधि है। दूसरा है, इस तकनीक में भोजन को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए सही है लेकिन आर, एक सेकंड, सॉरी, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो देखो, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्निक नॉन थर्मल फूड प्रिजर्वेशन की विधि है, ये तो अपना सही हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इस तकनीक में भोजन को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, तो ये अपना गलत हो गया, है ना। तो अपना आंसर हो गया ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, कोल्ड प्लाज्मा खाद्य सतह पर सूक्ष्म जीवों की निष्क्रियता में सहायक होता है। दूसरा है, कोल्ड प्लाज्मा में सक्रिय गैसें कोशिका झिल्ली को नष्ट करती हैं। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अपना ये भी सही है और ए भी सही है। अगला क्वेश्चन है, UHVEF तकनीक मुख्यतः ठोस खाद्य पदार्थों के लिए विकसित की गई थी। दूसरा है, ठोस खाद्य पदार्थ विद्युत क्षेत्र को समान रूप से वितरित करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन पहला है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो देखो, UHVEF तकनीक है मुख्यतः ठोस खाद्य पदार्थों के लिए विकसित की गई थी, तो ये अपना गलत है। और जो दूसरा है, ठोस खाद्य पदार्थ विद्युत क्षेत्र को समान रूप से वितरित करती है, ये अपना सही है। तो इसका आंसर होगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन है, डाई इलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज कोल्ड प्लाज्मा के उत्पादन का एक सामान्य तरीका है। दूसरा है, DBD तकनीक भोजन को सीधे गर्म करती है। ऑप्शन पहला है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है ना। तो जो
डाइलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज है तो वो कोल्ड प्लाज्मा के उत्पादन का एक सामान्य तरीका, ये तो अपना सही है। और दूसरा है तकनीक भोजन को सीधे गर्म करती है, तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा तकनीक में भोजन का तापमान सामान्यतः बहुत कम बढ़ता है। दूसरा है कोल्ड प्लाज्मा एक नॉन थर्मल तकनीक है जो भोजन के सतही तापमान को स्थिर बनाए रखती है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक में भोजन के पोषक तत्व अधिक सुरक्षित रहते हैं। दूसरा है इस तकनीक में तापीय उपचार नहीं होता इसलिए विटामिन और स्वास्थ्य संरक्षित रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा प्रक्रिया भोजन को अत्यधिक गर्म करके संरक्षित करती है। एंड दूसरा है प्लाज्मा प्रक्रिया में उच्च तापमान गैसें भोजन के तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। ऑप्शन पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखो, जो कोल्ड प्लाज्मा प्रक्रिया है तो वो भोजन को अत्यधिक गर्म करके संरक्षित करती है, ये तो अपना गलत हो गया। प्लाज्मा प्रक्रिया में उच्च तापमान गैसें भोजन के तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती है, ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर हो गया ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से सूक्ष्म जीवों की मृत्यु दर बढ़ती है। दूसरा है अधिक तीव्रता कोशिका झिल्ली में बड़े और अधिक स्थायी छिद्र उत्पन्न करती है। ऑप्शन पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है ए गलत है और लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा तकनीक खाद्य सतह पर केवल रंग परिवर्तन के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरा है प्लाज्मा उपचार से भोजन का रंग अधिक गहरा हो सकता है। ऑप्शन पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है
ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन है डाइइलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज तकनीक में इलेक्ट्रोड्स को एक इंसुलेटिंग बैरियर द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा है इससे प्लाज्मा डिस्चार्ज नियंत्रित रहता है और भोजन पर सीधा प्रभाव नहीं डालता। तो ऑप्शन पहला है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक में सूक्ष्म जीवों की मृत्यु किस मुख्य प्रक्रिया से होती है? ऑप्शन पहला है ऊष्मीय अपघटन। दूसरा ऑप्शन है विद्युत छिद्रण। तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन डेनेस्ट्रेशन। एंड लास्ट ऑप्शन है कोशिका विभाजन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मीय अपघटन होगा कि विद्युत छिद्रण होगा कि प्रोटीन डेनेचुरेशन होगा कि कोशिका विभाजन होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत छिद्रण। क्या हो जाएगा? विद्युत छिद्रण। अगला क्वेश्चन है कोल्ड प्लाज्मा तकनीक किस प्रकार की ऊर्जा के साथ कार्य करती है? ऑप्शन पहला है थर्मल ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन है नॉन थर्मल ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन है साउंड वेव ऊर्जा। एंड लास्ट ऑप्शन है इंफ्रारेड ऊर्जा। तो बताइए जो कोल्ड प्लाज्मा होता है, तो जो कोल्ड प्लाज्मा तकनीक है वो किस प्रकार की ऊर्जा के साथ काम करती है? तो वो नॉन थर्मल ऊर्जा के साथ काम करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस कोल्ड प्लाज्मा उत्पादन के लिए सबसे सामान्यतः प्रयोग की जाती है? ऑप्शन पहला है नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन है मीथेन। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन। एंड लास्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए जो कोल्ड प्लाज्मा उत्पादन होता है तो उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। कोल्ड प्लाज्मा उत्पादन में नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। तो जो अपन जो कोल्ड प्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। मैंने पहले लेक्चर में कोल्ड प्लाज्मा समझाया था, तो मतलब जिसने भी देखी है तो ठीक है और जिसने नहीं देखी है तो मैं इसमें समझा देती हूँ और आप पहले वाली वीडियो भी देख लेना। तो कोल्ड प्लाज्मा एक नॉन थर्मल प्रक्रिया है, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो कोल्ड प्लाज्मा तकनीक में माइक्रोबैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। किया जाता है? माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं तो उनको नष्ट कर दिया जाता है, परंतु इससे जो भोजन की गुणवत्ता होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता? कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे उसके खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और यह सारी प्रक्रिया कम तापमान पर आयनित गैस के माध्यम से होती है। तो आई होप आपको कोल्ड प्लाज्मा तकनीक समझ में आ गई होगी। मैंने पहले लेक्चर में भी समझा दिया था और इसमें भी समझा दिया, तो दोनों में समझा दिया। तो आप जाकर पहले वीडियो भी देख लो और ये भी कर लो, तो सारे ही क्वेश्चन आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक के कौन से कारक भोजन के सुरक्षित प्रसंस्करण में सहायक होते हैं? ऑप्शन पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उपचार समय। एक सेकंड। दूसरा ऑप्शन है तापमान और बाष्पीकरण दर। तीसरा ऑप्शन है वसा प्रतिशत और रंग गहराई। एंड लास्ट ऑप्शन है चीनी सामग्री और नमी।
तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उपचार समय। अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक किस प्रकार के भोजन के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन पहला है ठोस उच्च वसा वाले खाद्य। दूसरा ऑप्शन है सूखे फलों के लिए। तीसरा ऑप्शन है उच्च जल सामग्री वाले तरल खाद्य। एंड लास्ट ऑप्शन है तले हुए स्नैक्स के लिए। तो बताइए जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक है वो किस प्रकार के भोजन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो यह तकनीक जो उच्च जल सामग्री वाले तरल खाद्य होते हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, उच्च जल सामग्री वाले तरल खाद्य। अगला क्वेश्चन है कोल्ड प्लाज्मा से भोजन के कौन से पोषक तत्व सबसे अधिक संरक्षित रहते हैं। ऑप्शन पहला है वसा। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन है विटामिन एंड लास्ट ऑप्शन है खनिज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। क्या होगा, विटामिन। अगला क्वेश्चन है UHVEF तकनीक का एक मुख्य औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ऑप्शन पहला है दूध को पाश्चराइज करना। दूसरा ऑप्शन है गेहूं का पिसाई करना। तीसरा ऑप्शन है फल और सब्जियों को सुखाना एंड लास्ट ऑप्शन है चावल उबालना। तो बताइए इसका आंसर। तो देखो पहले तो अपन UHVEF का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो यह एक नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग तकनीक है जिसमें स्टरलाइजेशन और संरक्षण प्रभाव को कम करने के लिए हाई वोल्टेज के छोटे विस्फोटों का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर अब आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा दूध को पाश्चराइज करना। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है कोल्ड प्लाज्मा तकनीक द्वारा सतही नसबंदी किस पर आधारित है। ऑप्शन पहला है तापीय अपघटन। दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली पर रासायनिक प्रतिक्रिया। तीसरा ऑप्शन है भोजन के जलने पर एंड लास्ट ऑप्शन है उच्च तापमान गैस के संपर्क पर। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली पर रासायनिक प्रतिक्रिया। क्या होगा, कोशिका झिल्ली पर रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक में इलेक्ट्रोपोरेशन प्रभाव किस वोल्टेज रेंज पर सबसे प्रभावी होता है। तो ऑप्शन पहला है 1 से 5 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 10 से 20 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 30 से 80 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 100 से 200 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा 30 से 80 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या होगा, 30 से 80 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कोल्ड प्लाज्मा प्रक्रिया में सबसे प्रमुख सूक्ष्मजीव निष्क्रियता किस रिएक्टिव स्पेसिस के कारण होती है। ऑप्शन पहला है हाइड्रोजन आयन। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल रेडिकल एंड लास्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्सिल रेडिकल। क्या होगा, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन
UHVEF प्रक्रिया में पल्स ड्यूरेशन का आदर्श समय अंतराल आमतौर पर कितना होता है? ऑप्शन पहला है 0.1 से 1 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 1 से 5 मिलीसेकंड, तीसरा ऑप्शन है 1 से 10 माइक्रोसेकंड एंड लास्ट ऑप्शन है 10 से 100 सेकंड। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 1 से 10 माइक्रोसेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा के दौरान सिंगलेट ऑक्सीजन किस प्रकार की प्रतिक्रिया में भाग लेता है? ऑप्शन पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोडिशिएशन, तीसरा है ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड लास्ट ऑप्शन है रेडियो एक्टिव डिके। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डैमेज। क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रक्रिया की प्रभावशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन पहला है तापमान, दूसरा ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की एकरूपता, तीसरा ऑप्शन है वसा सामग्री एंड लास्ट ऑप्शन है खाद्य पदार्थ का रंग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विद्युत क्षेत्र की एकरूपता। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की एकरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा द्वारा उपचारित खाद्य पदार्थों में सामान्यतः कौन सा परिवर्तन अधिक संभावित होता है यदि प्रक्रिया को सही से नियंत्रित ना किया जाए? ऑप्शन पहला है पानी की मात्रा में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है सतह का अत्यधिक ऑक्सीकरण, तीसरा ऑप्शन है भोजन की चीनी सामग्री का बढ़ना एंड लास्ट ऑप्शन है उच्च वसा अपशोषण। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा सतह का अत्यधिक ऑक्सीकरण। क्या होगा? सतह का अत्यधिक ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड का सूक्ष्म जीवों पर मुख्य प्रभाव किस स्तर पर होता है? ऑप्शन पहला है जीन ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल सक्रियता, तीसरा ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण दर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा जनरेशन के लिए प्रयोग होने वाली डाई इलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज प्रणाली में इलेक्ट्रोड्स को किस पदार्थ से अलग किया जाता है? ऑप्शन पहला है धातु परत, दूसरा ऑप्शन है गैस परत, तीसरा ऑप्शन है डाई इलेक्ट्रिक सामग्री एंड लास्ट ऑप्शन है जल परत। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डाई इलेक्ट्रिक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा उपचार के बाद फलों और सब्जियों में सेल्फ लाइफ में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन पहला है वसा ऑक्सीकरण में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है सतही सूक्ष्मजीव भार में कमी, तीसरा ऑप्शन है जल बाष्पीकरण बढ़ना एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा सतही सूक्ष्मजीव भार में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक के तहत थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन पहला है न्यूनतम तापमान जिससे भोजन पकता है, दूसरा ऑप्शन है
न्यूनतम वोल्टेज जिससे विद्युत छिद्रण प्रारंभ होता है। तीसरा ऑप्शन है उच्चतम वोल्टेज जिससे भोजन फटता है। एंड लास्ट ऑप्शन है न्यूनतम वसा सामग्री की आवश्यकता। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा न्यूनतम वोल्टेज जिससे विद्युत छिद्रण प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक में किस माध्यम में विद्युत क्षेत्र वितरण सबसे अधिक समान रहता है। ऑप्शन पहला है ठोस भोजन, दूसरा ऑप्शन है तरल भोजन, तीसरा ऑप्शन है बाष्पीकृत भोजन एंड लास्ट ऑप्शन है जमे हुए भोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तरल भोजन। अगला क्वेश्चन है कोल्ड प्लाज्मा प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों के निष्क्रिय होने की गति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन पहला है प्रक्रिया तापमान, दूसरा ऑप्शन है उत्पन्न रिएक्टिव स्पेसीज की सांद्रता, तीसरा ऑप्शन है भोजन में वसा की मात्रा एंड चौथा ऑप्शन है भोजन के आकार पर। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा उत्पन्न रिएक्टिव स्पेसीज की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है UHV-EF तकनीक में अधिक विद्युत क्षेत्र तीव्रता किस नुकसान का कारण बन सकती है। ऑप्शन पहला है भोजन की अत्यधिक नमी हानि, दूसरा ऑप्शन है भोजन का ऊष्मीय अपघटन, तीसरा ऑप्शन है भोजन की विद्युत चालन में वृद्धि और भौतिक क्षति एंड लास्ट ऑप्शन है भोजन का मीठा स्वाद कम होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा भोजन की विद्युत चालन में वृद्धि और भौतिक क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड प्लाज्मा जनरेशन के दौरान ऊर्जा कुशलता किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन पहला है उच्च गैस प्रवाह दर रखकर, दूसरा ऑप्शन है कम तापमान पर ऑपरेशन करके, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा बढ़ाकर एंड लास्ट ऑप्शन है वोल्टेज घटाकर। तो जो कोल्ड प्लाज्मा जनरेशन है तो उसके दौरान जो ऊर्जा कुशलता है वो किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। तो इसका आंसर होगा कम तापमान पर ऑपरेशन करके। तो जो कम तापमान पर ऑपरेशन होता है तो उससे जो कोल्ड प्लाज्मा जनरेशन की ऊर्जा होती है तो उसको की कुशलता बढ़ाई जा सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रणाली में ट्रीटमेंट टाइम बढ़ाने से आमतौर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन पहला है सूक्ष्म जीवों का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों की मृत्यु दर में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है भोजन का जलना एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन क्षति। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म जीवों की मृत्यु दर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड प्लाज्मा तकनीक किस प्रकार के भोजन में सबसे अधिक प्रभावी होती है। ऑप्शन पहला है उच्च वसा युक्त भोजन, दूसरा ऑप्शन है उच्च प्रोटीन युक्त भोजन, तीसरा ऑप्शन है उच्च नमी वाले कच्चे फल और सब्जियां एंड लास्ट ऑप्शन है पूर्णतः सूखे खाद्य उत्पाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा जो उच्च नमी वाले कच्चे फल और सब्जियां होती हैं तो उसमें जो मतलब कोल्ड प्लाज्मा तकनीक है वो उच्च नमी वाले कच्चे फल और सब्जियां में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उच्च नमी वाले कच्चे फल और सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड प्लाज्मा उपचार के दौरान भोजन के रंग में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन पहला है तापीय अपघटन, दूसरा ऑप्शन है सतही ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं, तीसरा ऑप्शन है जल अवशोषण एंड लास्ट ऑप्शन है
गैस अपशोषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? जो कोल्ड प्लाज्मा उपचार है उसके दौरान भोजन के रंग में परिवर्तन का कारण पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सतही ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं। क्या होगा? सतही ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड तकनीक किस मुख्य भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन पहला है विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है विद्युत अपघटन सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है विद्युत छिद्रण सिद्धांत एंड लास्ट ऑप्शन है न्यूटनियन द्रव सिद्धांत। तो बताइए इसका आंसर। तो जो विद्युत छिद्रण सिद्धांत होता है तो उस पे यह कार्य करता, ये उस पे यह आधारित है ना। तो इसका आंसर है विद्युत छिद्रण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा जनरेशन में प्रयुक्त गैसों की विशेषता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है ऑक्सीकरण क्षमता कम होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा अपशोषण उच्च होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक निष्क्रियता अधिक होनी चाहिए एंड लास्ट ऑप्शन है उच्च तापीय चालकता होनी चाहिए। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा अपशोषण उच्च होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड प्लाज्मा तकनीक में रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रजातियां किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करती हैं? ऑप्शन पहला है तापीय प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोलाइटिक प्रतिक्रिया एंड लास्ट ऑप्शन है रेडियोधर्मी प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रिया। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।